उधर इजराइल और हमास में शुरू हुआ युद्ध, इधर भारत होने लगा बर्बाद। भारत में जल्द ही इसका असर दिखेगा। 100 रुपए की सामान अब 500 रुपए में बिकेगा। मोदी की बीपी हो गई हाई, कहने लगे अब क्या करे भाई। जी हाँ, आपको बता दें कि इजराइल और हमास में युद्ध शुरू हो चुका है और ये युद्ध अब थमने का नाम नहीं ले रहा है। और इस युद्ध के चलते भारत अब बर्बाद होना शुरू हो चुका है। 50 रुपए वाली चावल अब 250 रुपए में बिकेगा। 100 रुपए वाली तेल अब 500 रुपए में मिलेगा और 10,000 की मोबाइल अब 50,000 रुपए में मिलेगा। इस युद्ध से भारत पूरी तरह से हो जाएगा बर्बाद। इजराइल और हमास की युद्ध के बीच भारत 100 साल पीछे जा सकता है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर भारत पर ऐसा कौन सी संकट आने वाला है, क्योंकि लड़ाई तो हमसे कोसों दूर है, फिर भारत पर इसका असर कैसे पड़ेगा। आपको बता दें कि कहीं पर भी युद्ध होता है तो इसका असर पूरे विश्व पर पड़ता है। हमास और इजराइल का युद्ध ने भी ऐसा ही किया है, पूरे विश्व को हिला डाला है। इस युद्ध का असर अब भारत पर पड़ने लगा है, जिसके बाद मोदी भी टेंशन में आ चुके हैं। बताया जा रहा है कि अब कुछ ही दिनों के बाद भारत में सभी सामानों के दाम आसमान छूने लगेंगे। महंगाई इतनी बढ़ जाएगी कि अब कोई नमक भी नहीं खरीद पाएगा। दरअसल आपको बता दें कि लगभग 1 हफ्ते होने वाले हैं इजराइल और हमास के इस युद्ध का। यह युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है, दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। अब तक 1000 से ज्यादा लोगों की इसमें जाने जा चुकी है और 5000 से अधिक लोग इसमें घायल हो चुके हैं। कई मासूम लोग इसमें मारे जा चुके हैं। इजराइल और हमास ने एक दूसरे के ऊपर बड़े से बड़े रॉकेट दागे हैं। इसके बाद 100 मंजिला इमारतें भी ताश की पत्तों जैसा बिखर गई। चारों तरफ बस धुआं ही धुआं दिखाई दे रहा था। और इस युद्ध ने मोदी की भी टेंशन बढ़ा दिया है। सीधा इसका असर आपके जेब पर पड़ेगा और इसलिए भारत को तगड़ा झटका लगा है। सबसे पहले भारत को तगड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि आपके घरों में जो कच्चे तेल का इस्तेमाल होता है अब आपके किचन से वह गायब हो जाएगा, क्योंकि इसका रेट अब 5 गुना बढ़ जाएगा। जो आप तेल 100 रुपए में खरीद कर लाते थे अब आपको 500 रुपए में खरीदना पड़ सकता है। और दावा तो ये भी किया जा रहा है कि अगर ये युद्ध बंद नहीं हुआ तो 100 रुपए लीटर वाला पेट्रोल अब आपको 500 रुपए में खरीदना पड़ सकता है, क्योंकि जैसे ही युद्ध शुरू हुआ कच्चे तेल की कीमत में 4% की बढ़ोतरी हो चुकी है, जो शायद ही आपको पता होगा। आप तो सामान खरीदने जाते हैं लेकिन आपको पता नहीं चलता है कि कल कितना भाव था और आज कितना दाम हो चुका है। अब ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि अगर ऐसा ही युद्ध चलता रहा तो ये ईरान तक फैल सकता है और जब ईरान तक फैलेगा तब हमें पेट्रोल और डीजल की दामों में बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। इसके अलावा आपको बता दें कि इजराइल में भारत के बड़ी कंपनियां अपना पैसा लगाई हुई है और इजराइल की कंपनियां भी भारत में अपना पैसा लगाया हुआ है। दोनों देश कई सामानों का आयात और निर्यात करते हैं। इजराइल भारत को भी सामान देता है और भारत भी इजराइल को सामान भेजता है और जो भी सामान एक दूसरे को ये भेजते हैं बहुत सस्ते रेट में भेजते हैं। इसलिए पीएम मोदी टेंशन में आ चुके हैं। अगर ऐसे ही युद्ध चलता रहा तो कोई भी देश सामान का आयात और निर्यात नहीं कर सकता है, जिसके चलते महंगाई बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी। अभी आपको बता दें कि पूरे भारत में इसका असर देखने को भी मिल रहा है। शेयर मार्केट पूरी तरह से नीचे गिर चुकी है। अगर शेयर मार्केट नीचे गिरती है तो आपके सीधे जेब पर असर पड़ता है। सभी सामानों के दाम ऑटोमेटिक बढ़ जाते हैं। जब यूक्रेन और रूस के बीच में युद्ध हुआ था उस समय महंगाई बहुत ही ज्यादा बढ़ गई थी। इसलिए मोदी ने उन दोनों देशों को युद्ध खत्म करने की बात कही है और शांति बनाए रखने की अपील भी किया है, क्योंकि इससे मासूम लोगों की जान जा रही है और बेगुनाह लोगों की भी जान जा रही है। और इस युद्ध के चलते भारत भी बर्बाद होना शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी बखूबी जानते हैं कि अगर ऐसा युद्ध चलता रहा तो भारत की आर्थिक स्थिति और भी बहुत संकट में पड़ सकती है। अब देखना ये होगा कि हमास और इजराइल का युद्ध कब खत्म होता है। हमास और इजराइल की इस युद्ध के बारे में आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, ब्लैक भारत टीवी।